एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इसके पहले हमने चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाओं के विषय में चर्चा की हुई थी। कुछ परिभाषाएं हमने अपलोड कर दिया है। ये कुछ परिभाषाएं बची हुई थी जिसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो ये हमारी जो नेक्स्ट परिभाषा है ये है चुंबकशीलता। आइए इसको हम समझते हैं कि चुंबकशीलता किसे कहते हैं। देखिए, चुंबकशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से। तो म्यू इक्वल टू होता है बी बटे में एच। ये हमारी चुंबकशीलता है, यहाँ वेक्टर एच। अब ये जान जाइए, हम बात करते हैं इससे हम क्या बोलते हैं। यह हमारी होती है चुंबकीय प्रेरण। यह होता है हमारा चुंबकीय प्रेरण और यह होता है हमारा चुंबकीय तीव्रता। यह ध्यान दीजिएगा, बी जो होता है वह चुंबकीय प्रेरण होता है, एच जो होता है वह क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता। ध्यान से समझिएगा, चुंबकशीलता हम किसे कहते हैं, हम इसी के माध्यम से समझते हैं। किसी पदार्थ के, ठीक है, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण, क्या चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। आइए हम लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण तथा जैसा कि यहाँ परिभाषा है, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं, चुंबकीयशीलता कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको समझा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, पहला मात्रक होता है। और एक इसका मात्रक होता है वेबर प्रति, क्या होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये इसके दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। आइए हम आगे पढ़ लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू आर से। अब ये आप जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, यह हमारा क्या है, अभी इसके ऊपर हमने निकाला, यह हमारा है चुंबकशीलता। और यह जो हमारा है यह निर्वात में, कहाँ है, निर्वात अथवा वायु में, कहाँ, निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता, ठीक है। यह हमारा जो है μ0 है, यह निर्वात में अथवा वायु में चुंबकशीलता, और यह जो हमारा है म्यू या चुंबकशीलता आप जान गए हम। तो ये देखिए, जो चुंबक का गुण होता है वह भिन्न भिन्न स्थानों पे क्या होता है, अलग अलग होता है। आइए हम इस परिभाषा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो परिभाषा बनी है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की क्या चुंबकशीलता अथवा उस पदार्थ की निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता ही क्या कहलाती है, शीलता के अनुपात को ही हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, चुंबकशीलता क्या, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता अथवा उसी पदार्थ की निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता के अनुपात को, किसके, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, जैसा कि हम इसमें लिख चुके हैं। आइए अब आगे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक के विषय में बात करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति। अब देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं काई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से। अब देखिए, काई को हम यक्स की तरह लिखते हैं, काई को यक्स की तरह लिखते हैं। तो काई बराबर होता है
आई बाई में एच। काई एम बराबर क्या होता है, आई बाई में एच। इसके पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारा आई क्या है। हमारा आई है चुंबकन, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। और ये जो हमारा एच है यह हमारा है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। अब जैसा कि आप इससे समझ गए हैं कि चुंबकीय तीव्रता तथा क्या चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के क्या अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यह जो हमारा यह चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, काई। यह क्या होता है, काई यम से। यह जो हमारा यह क्या है, काई यम है। तो यहाँ देखिए हमारी जो थियरी निकल के आई वह क्या है, किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता तथा उस पदार्थ में, यहाँ उस पदार्थ में उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या हम कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता तथा उसमें उत्पन्न करने वाले क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, किसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। एक बार हम फिर डायग्राम से समझ लेते हैं, फार्मूले से। किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता, किसी पदार्थ की क्या, चुंबकीय तीव्रता तथा उसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, ठीक है, अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे हमारा चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाओं के विषय में हमने पढ़ा, जो हमारा यहाँ से ये कंप्लीट था। आज का यह मेरा लास्ट टॉपिक था, चुंबकीय प्रवृत्ति। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।